आपको ज्ञात करना है कि आज 15/6/2022 को अपराह्न 12:30 बजे अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सीएमडी को बोलते हैं बीसीसीएल के कार्यालय कक्ष में धनबाद लोकसभा के माननीय सांसद पीएन सिंह जी के साथ आपकी उपस्थिति में अप्रेंटिस संघ धनबाद के रोजगार संबंधी मांगों को लेकर वार्ता हुई, जिसमें सर्वसहमति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए। माननीय सांसद महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि बीसीसीएल में आने वाली नई आउटसोर्सिंग कंपनियों में बीसीसीएल से ट्रेड अप्रेंटिस प्राप्त करने वाले शिक्षुओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए एनआईटी में प्रावधान किया जाए। इस संबंध में यह सहमति बनी कि बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा इस बाबत प्रस्ताव सक्षम निर्णय हेतु कोल इंडिया मुख्यालय स्तर पर अग्रेसित की जाएगी। बीसीसीएल से ट्रेड अप्रेंटिस प्राप्त शिक्षुओं में से कुछ शिक्षुओं को समायोजित करने हेतु बीसीसीएल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ 15 अगस्त 2022 तक वार्ता कर ली जाएगी। माननीय सांसद महोदय द्वारा यह मांग रखी गई थी कि भविष्य में यदि कंपनी द्वारा तकनीकी कर्मियों की सीधी भर्ती की जाती है तो वैसे स्थिति में इन शिक्षुओं को पिछले 2 वर्षों के दौरान कोविड महामारी के मद्देनजर इनके उम्र सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाए। माननीय अध्यक्ष प्रबंध निदेशक द्वारा सीएमडी साहब के द्वारा आश्वासित किया गया कि उम्र सीमा में छूट दिए जाने संबंधी प्रस्ताव सक्षम स्तर पर अग्रेसित की जाएगी। तत्पश्चात आपके संघ द्वारा कोयला भवन मुख्य द्वार पर 25/4 से आयोजित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को समाप्त करने हेतु प्रबंधन द्वारा आपसे अनुरोध किया गया है, जिसे आपके द्वारा सहर्ष स्वीकार करते हुए उक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से हटाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि आपके संघ द्वारा आयोजित उक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करें और महाप्रबंधक कार्मिक अध्यक्ष संरक्षण बीसीसीएल प्रतिलिपि में पीएन सिंह को भी गया है, इसका कॉपी भी दिया है। इसमें ये नहीं लिखा है कि इस पीसी के तहत जो मिलेगा ये नहीं, सब उससे कम में काम करा ही नहीं सकता। में झंडोत्तोलन होगा। कार्यालय हम जल्द उद्घाटन करेंगे। पढ़ के सुना दीजिए, पढ़ के सुना दीजिए बस। मेरे अप्रेंटिस भाइयों, आज लगातार 54 दिन से दुर्गम परिस्थिति में धरनारत सैकड़ों की संख्या में विशाल अप्रेंटिस आईटीआई अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का जो ये धरना था उसका समापन हुआ और समापन के उपरांत हम लोग जाहिर की आप लोगों के बीच मैं आपको बताना चाहता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस दुर्गम परिस्थिति में दिन रात एक करके बीसीसीएल के अलावा सीसीएल, एनसीएल, ईसीएल और ऑल कोल इंडिया के सब्सिडरी के लोग भी इस धरने में दिन रात एकत्रित होकर अपना जी जान लगा के इस मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब्सिडरी वालों के लिए महान योद्धा के लिए एक ताली हो जाए। तो आज दिन रात घर परिवार छोड़ के वाराणसी, छत्तीसगढ़, दूर दराज से आए हुए 4-5 राज्यों से इस धरने में सम्मिलित हैं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस महान धरना के उपलक्ष्य में जितने भी सब्सिडरी से लोग आए हैं उनको हम बीसीसीएल में रोजगार दिलाने का काम करेंगे।
और आज रोजगार के पक्ष पे 20 से 22 बार हमको सीएमडी से हमारा वार्ता हुआ, सीएमडी लेवल पे मीटिंग हुआ, मीटिंग विफल होते रहा, बातचीत चलते रही, परामर्श होते रहा, इस पे दिमाग लगाते रहे हम लोग। और आज धनबाद के लोकप्रिय सांसद पशुपतिनाथ सिंह के अध्यक्षता में आज जो मीटिंग हुई, जिसमें भाजपा के 11-12 और प्रतिनिधिमंडल लोग थे, जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग, सभी वरीय नेता उपस्थित थे। और उन लोगों की उपस्थिति में हमारे प्रतिनिधिमंडल से भी हम लोग 4 लोग गए हुए थे। आज सीएमडी साहब के बीच हम लोगों का वार्ता का जो 3 मांग थे, वो तीनों मांग को पूरा किया गया और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक 15 अगस्त 2022 तक धरनारत अप्रेंटिस को रोजगार से जोड़ा जाएगा। और आश्वासन को मैं लिखित में भी ले लिया और तत्काल जो उसके बाद के लड़के हैं जो धरना में उपस्थित किसी कारणवश नहीं है, उनको निराश नहीं होना है। आपके लिए अप्रेंटिस संघ धनबाद और भारतीय अप्रेंटिस संघ सदा आपके लिए लड़ता रहेगा। नेक्स्ट बार उन लोगों के भी रोजगार की मांग को हम लोग पूरा करेंगे और नहीं होगा तो चक्का जाम करने का काम करेंगे। एक भी अप्रेंटिस का बेरोजगार यहाँ नहीं रहेगा। हमारे पास आइए, धरना का तैयारी कीजिए, हम उसके लिए लड़ने को तैयार हैं। आज पुलिस प्रशासन का धमकी से लेके जिला प्रशासन का धमकी हम लोग खाते रहे, कई बार गिरफ्तार होने का नौबत आ गया, उसके बाद भी आज सीएमडी को जो है ढोल चटाने का काम किए। 1.25 लाख जो है युवा आज बेरोजगार है अप्रेंटिस, 1.25 लाख युवा को आपको रोजगार से भविष्य में भी जोड़ना होगा। अब हम लोगों का संगठन रेल से लेके जितने भी सब्सिडरी के अप्रेंटिस है, टोटल का रोजगार के लिए लड़ेगा। पहले कोल इंडिया को दिला दें। और भाइयों, आप लोग का संघर्ष जो आज इतना एक बहुत बड़ा उपलब्धि लाया, उसके लिए आप लोग को जो दिन रात आप लोग मेहनत किए और हमारा कदम से कदम मिला के चले और आपका जो हाथ मेरे ऊपर रहा, उसी के बदौलत आज हम लोग जीत हासिल किए हैं। इसीलिए आप लोगों को कोटि कोटि नमन कि आप लोग अपना घर परिवार छोड़ के इस रोजगार की आस में लगातार 54 दिनों से बैठे हुए हैं। और आप ही लोग के हम लोग आशा विश्वास को बढ़ाते हुए हम लोग इस मांग को पूरा करवाएं और आज सीएमडी साहब से लेटर लेके आए। अब आगे हम लोग जल्द कोल इंडिया कोलकाता जाएंगे चेयरमैन के पास और दिल्ली जाने का हम लोग काम करेंगे, जिसमें जल्द टोटल लड़कों को एचपीसी रेट जो 1076 रुपया मिनिमम लेबर वेजेज है, उस पर हम लोग रोजगार दिलाने का काम करेंगे। इसलिए घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है। कोई लड़का बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी को रोजगार मिलेगा। बस संयम रखे। बहुत लड़का 3 फांस हम लोग के बारे में उड़ाया, लेकिन जो मेहनत किया, जो रात भर यहाँ जला, जो तपती धूप में आज संघर्ष किया, आज संघर्ष का जीत हुआ। इसीलिए काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, इस पे हौसला बढ़ाना, नेगेटिव माइंड नहीं रखना। एकता अगर मिल जाएगा तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। ये क्या है, कल होगा प्रधानमंत्री को घेर लेंगे। आज 500 लड़का का जो युवा शक्ति हम देखे, हम बहुत प्रसन्न हुए और हम लोग इसी आशा के साथ आगे भी आप लोग का लड़ाई को बरकरार रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस विषय पे देखिए, सबसे पहले मैं तमाम बोलने दीजिए, फिर हम लेटर अप्रेंटिस साथी जो आए हैं उनको भी धन्यवाद करते हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं। आज जो हम लोग जीत हासिल हुआ है, ये बहुत बड़ी जीत है, जो कि अच्छा रुके ये एक ऐतिहासिक बनने जा रहा है। ऐतिहासिक बनने जा रहा है और 15 अगस्त से प्रेस वाला फोन कर लड़कों का बहाली होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सांसद महोदय हम लोग को बोला है कि 20 तारीख को वो जो है चेयरमैन के पास जाएगा और हम लोग को भी वहाँ जाना है। उसमें एचपीसी रेट और 60 साल वाला बात के लिए हम लोग चेयरमैन के पास जाएंगे। दूसरा बात, ये जो कोटा, जो एक अप्रेंटिस को 50% का कोटा मिलना चाहिए, इसके लिए हम और हमारा वरिष्ठ टीम लीडर दिल्ली भी जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका पूरा ज़िंदगी का चिंतन हम लोग के पास है। हम लोग ऐसा काम करेंगे कि जो है आपका आने वाला नस्ल आपको जो है शुक्रगुजार रहेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, संगठित बनाकर रहिए, बनकर रहिए, क्योंकि आज हमको महसूस हो गया कि एकजुटता में इतनी ताकत होता है कि जो है बड़े बड़े चट्टान को भी हम लोग धकेल सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। जो लड़के अप्रेंटिस 18 से कर चुके हैं अपडेट 2023 तक, उसको भी हम लोग नौकरी दिलाने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग आपस में जुड़ के रहिए। धन्यवाद। सभी साथी
साथियों को अभिनंदन। 54 दिनों से हम लोग दिन रात, खास करके जो अदर सब्सिडी से लड़के आए थे, उन्होंने भरपूर सहयोग किया, भरपूर भरोसा रखा। बहुत ऐसे लड़के हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो हमारे विषय में गलत से गलत टिप्पणी किया। आज उसके मुंह में ये लेटर तमाचा का समान है। हम लोग आज 54 दिन का बाद मिला और उसमें जो जो बात में सहमति बना, उसका एक ऑफिशियल ऑर्डर हम लोगों को मिला। और 15 अगस्त से पहले, बाद नहीं, पहले जितना धरनार्थी है, जितना यहाँ ईमानदारी से आया और रहा है, वो सारा लड़का को नियुक्ति होगा। साथी का साथ कोई शोषण हुआ है, जो भी हमारे संगठन से जुड़े रहेंगे उनको यहाँ पर ही आना होगा, सबको आना होगा, सबको आना होगा। दूसरा बात है कि कोई भी अप्रेंटिस लड़का जो भी धरना में आया, सबको पहले उसको प्राथमिकता मिलेगा। जल्दी हमारा टीम एक मीटिंग CMD साहब से करने जा रही है, उसमें सारा लड़का का नाम वगैरह जाएगा, सारा लड़का को उसके आधार पर नियुक्तियाँ मिलेगा। जो बीच में हम लोग का बाधा जो लग रहा है, उसको हम लोग ऑल इंडिया, जरूरत पड़े तो दिल्ली